स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन? इसमें क्या है, नाम ही पता चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा के दूसरा सब्स्टिट्यूट करना। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। बेसिकली क्या है, इसमें दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं। एक होती है हमारी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और प्लस हमारा क्या रिएक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड क्या हो गया हमारा? एल्काइल हैलाइड होता है RX। यहाँ पे X क्या होता है हमारा? हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं? जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगली चीज़ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम NCERT के एग्जाम्पल्स के अनुसार चलें, NCERT के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या होता है, उन्होंने क्या कर रखा है, हमारी है जैसे एल्काइल हैलाइड उन्होंने ले लिया CH3Cl प्लस न्यूक्लियोफाइल क्या ले लिया उन्होंने? OH नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड क्या हो गया? CH3Cl और न्यूक्लियोफाइल हो गया OH नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये Cl, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव, यही है। ठीक, कार्बन क्या होते हैं? 4 बॉन्ड ही बना सकता है। उसकी वैलेंसी 4 होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और OH नेगेटिव। एल्काइल हैलाइड हो गया और क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो Cl नेगेटिव है और OH क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होती है, इसीलिए OH क्या है? सामने से अटैक ना करके पीछे से अटैक करता है। जाके सामने से अटैक ना करके क्या करता है? पीछे से जाके अटैक करता है, क्योंकि सामने तो रिपल्शन है, आने नहीं देगा क्लोरीन इसको कार्बन पे अटैक करने के लिए, इसीलिए OH नेगेटिव पीछे से जाके कार्बन पे अटैक करता है। क्या बनता है हमारा? एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कार्बन OH आया, OH ने बॉन्ड बनाया, Cl का ये हुआ, ये इस स्टेट को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं, या फिर ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, या फिर बोल दो अनस्टेबल स्टेट कहा जाता है। अनस्टेबल स्टेट कहा जाता है। अनस्टेबल या ट्रांजिशन क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली हमें पता है कार्बन जो है सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये क्या है? अनस्टेबल स्टेट हो गई ना, या फिर ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा इस रिएक्शन में? OH जो है धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा और क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा? टूटने लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन जो है बॉन्ड बनाने लगेगा और क्लोरीन के साथ क्या होगा? टूटने लगेगा। तो हम पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट हमारा कार्बन OH हाइड्रोजन 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 प्लस Cl नेगेटिव। समझ आया? अगली चीज़, अब देखो ये कैसा, डिग्री कितनी थी इसकी? 1 डिग्री था। कार्बन एटम कैरिंग एन हैलोजन, ठीक है, ये कैसा था हमारा? ये 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे आसानी से OH पीछे से जाके अटैक कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जगह थी, हिंड्रेंस कम था, रुकावट कम थी। लेकिन अगर ये 2 डिग्री होता, कार्बन एटम कैरिंग एन हैलोजन इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, तो क्या होता? इससे थोड़ी रुकावट आती। क्यों? OH को रिएक्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उसे जगह कम मिलती है अटैक करने के लिए कार्बन पे। इसीलिए सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? अगर मैं देखूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूँ तो 1 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, फिर आएगा तुम्हारा 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो सबसे कम होगा। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। ठीक है,
समराइज कर देती हूँ पूरे को। हमने पढ़ा SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एक एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड होता है हमारा RX, R होता है जैसे CH3 CH2 वगैरह वगैरह, और X होता है हमारा हेलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ठीक है। तो NCERT के एग्जाम्पल से अगर हम चलें तो उन्होंने क्या ले रखा है, CH3Cl, आप बियर भी ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से चले तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज OH नेगेटिव। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, OH नेगेटिव जो है सामने से रिएक्ट नहीं करता, इनमें क्या होती है, रिपल्शन हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन भी नेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है। तो OH क्या है, पीछे से जाकर के अटैक करता है। और एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है वो, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट या अनस्टेबल स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना रहा होता है। ओके, तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है और क्लोरीन का टूटने लगता है धीरे धीरे। तो OH क्या है, हम पे अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो अगर हमें अल्कोहल बनाना है और हम पे अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल है तो हम क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन करेंगे और हम पे अल्कोहल बन जाएगा। और सबसे मेन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कम इस पे थी, हिंड्रेंस कम था, इसीलिए OH आसानी से पीछे से कार्बन पे अटैक कर पाया। यहाँ पे ज़्यादा है और 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारी क्या थी, SN2 रिएक्शन।